हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीपीपी नंबर 6 कर रहे हैं जो कि है काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड। मन तो था कि आपको बहुत अच्छी अच्छी शायरी सुनाऊं, लेकिन जब माँ का ध्यान में आता है तो एकदम सारी कायनात रुक जाती है। माँ के ऊपर आपको शायरी सुना रहा हूं। तरक्की देर तलक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। मैं तेरा कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगा मेरी माँ, मैं जब तक घर नहीं आता तो तू सजदे में रहती है। माँ कल भी अनपढ़ थी, माँ आज भी अनपढ़ है, उससे 2 रोटी मांगो वो 4 ले आती है। बात उन दिनों की है जब हमें कोई समझता नहीं था, जब हमारे पांव लड़खड़ाया करते थे। तो एक शख्सियत ऐसी थी जो हमारे टूटे फूटे अल्फाजों को भी समझ जाया करती थी। वो शख्सियत जिसने हमें अपनी उंगली थमा के चलना सिखाया। आज हम उसी शख्सियत को कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती, तुम तो अनपढ़ हो। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। माई ऑल दीज लाइन्स आर डेडिकेटेड टू अवर होली मदर। तंग रास्तों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से माँ सोई नहीं, जब मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। बच्चों, मन तो कर रहा है कि बहुत माँ के बारे में बहुत 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 कुछ बोलता जाऊं, और फिर किसी दिन मतलब माँ के ऊपर फिर शायरी सुनाऊंगा। अभी हम डीपीपी फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा और मन में आ रहा है, आप कहो तो वो सुना देता हूं मैं। वो कहते हैं कि माना कि कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, माना कि कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जब बात मां की आती है तो साथ में कोई और खड़ा नहीं होता। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 2 पार्टिकल है ए एंड बी, दोनों को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। वो पूछ रहे हैं कि 2 सेकेंड के बाद दोनों में कितना डिस्टेंस होगा। तो 2 सेकेंड में हम इसका भी क्या निकाल लेंगे, कितने मीटर ये कवर करी, 2 में ये भी कितने कवर करी, उससे दोनों का डिस्टेंस को क्या कर देंगे माइनस। या तो हमारे पास एक और, ये तो फर्स्ट मेथड है जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूं, जैसे मैंने यहां कर रखा है। इसके बाद अगर हम सेकंड मेथड की बात करेंगे, उसमें बच्चों हम दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक्चुअली में अगर इन दोनों में देखें तो ये इससे 10 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा चल रही है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी के कंपैरिजन में 10 है, जो कि मैंने यहां लिखी है। एक ये वाला मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी वाला, 2 स्टेप्स में हो जाएगा। अब दोनों को समझो, जब दोनों आ जाएंगे फिर आप इसको यूज करना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट क्या है अपने पास, अपने को पता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। अगर हम इसमें वेलोसिटी को एक बार ले ले 22 और एक बार ले ले 12, और एक्सेलरेशन दोनों बार g लेना है क्योंकि बॉडी को अपवर्ड फ्लो कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g के इक्वल मींस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते हैं। बट ये नेगेटिव को लेना पड़ेगा क्योंकि बॉडी को अपवर्ड फ्लो कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन दोनों ही केस में हमने क्या ले लिया, 10 माइनस का 10। अगर हम फर्स्ट केस में देखेंगे 22 इंटू 2 यह आ जाएगा 44, हाफ माइनस का 10 एक्सेलरेशन दिया है, टी का स्केयर 2 सेकंड का स्केयर करेंगे 4 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होके माइनस का 20 बन गया पूरा। 44 में से माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा 24। सिमिलरली हम सेकंड डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या था, सेकंड बॉडी की स्पीड अपने को गिवन थी, तो 12 इंटू टाइम कर दिया 2 सेकंड माइनस हाफ एक्सेलरेशन, क्योंकि माइनस का 10 लिया तो ये नेगेटिव आया, और 2 का स्केयर 4, तो 2 सेकंड में टोटल ये हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस का ये 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये बॉडी चलती है, सेकंड वाली का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ और फर्स्ट वाली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 24 मीटर, तो दोनों में कितना डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, 20 मीटर। ये तो हो गया बच्चों 9th क्लास तक का काम। अब तो 9th क्लास में भी क्या है, इस लेवल के क्वेश्चन करने लगे बच्चे। इसमें देखो क्या है, दोनों बॉडीज को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन भी जी है, इसका भी जी है, सेम साइड होंगे तो g माइनस जी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। क्योंकि जब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना हो ना, a का b के रिस्पेक्ट में या b का a के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे होता है, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। या इसमें देखते रिलेटिव एक्सेलरेशन ba का निकालते एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। जब दोनों ही सेम g है तो ये तो 0 आ जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। रिलेटिव वेलोसिटी देखते बच्चों, ये 22 से चल रही है 12 से, तो एक्चुअली में हम कहेंगे ये कितने से नेट चल रही है, ये चल रही है 10 से। अब अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बच्चों, इसने जिसकी इसकी वेलोसिटी 10 थी,
हमारे लिए 22 थी, बट उसके कंपैरिजन में कितने चल रही थी, 10 से चल रही थी। तो हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम 2 सेकंड लिया, वेलोसिटी को 10 लिया, 10 इंटू 2 20 मीटर, 12 इंटू 2 20 मीटर। तो 20 मीटर ही हमारे पास पहले आंसर आया था। तो ये बस अपना जस्ट 2 और 3 स्टेप्स में हो सकता था। तो ये वाला तो हर जगह यूज हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं करेगा। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ये एक्चुअली में इजी है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेंथी भी हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है। एक जेट है, वो ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है, उसमें से जो गैसेस जो बाहर निकल रही है, कंबशन गैसेस, उसकी स्पीड दे रखी है। तो अपने को बताना है स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार आराम से समझ लेते हैं। देखो, इसमें यह कह रखा है अपने को कि जेट एयरप्लेन दे रखा है जिसकी स्पीड अपने को 500 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो इसको 500 किलोमीटर पर आवर हम कर देते हैं, ये मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, तो 500 किलोमीटर। और ऐसे ही ये कह रखा है कि जो कंबशन हो रही है, जो गैसी जो बाहर जो धुआं निकल रहा है, गैसेस बाहर निकल रही है, उनकी स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे लिए नहीं, किसके लिए, रिलेटिव टू द जेट प्लेन। जब जेट से देखते हैं तो ये कितने से बाहर निकल रही है, 1500 किलोमीटर पर आवर से। तो अपने को बताना है एक्चुअली में जो कंबशन गैसेस है, देखो द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड मतलब एक्चुअली में हमारे लिए ये कितने से बाहर निकल रही होंगी। बच्चों एक तो इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखो, कोई बंदा अगर ये जेट जो है वो 500 से तो आगे जा रहा है, इसको कोई चीज 1500 से पीछे जाती दिखाई दे रही है, तो एक्चुअली वो 1500 से नहीं जा रही होगी, ओनली 1000 से जा रही है। क्योंकि 1000 से ये पीछे जा रही थी, 500 से ये आगे जा रहा था, तो इसको 1500 से लगेगा कि वो चीज पीछे जा रही है। बट अगर हम फॉर्मुला वाइज करना चाहें तो पहले तो ये एनसीईआरटी का काइनेमेटिक्स चैप्टर का 4th या 5th क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं इसको यहीं पे आपको समझा देता हूं। देखो, अपने को वेलोसिटी ऑफ गैसेस जेट के लिए, देखो वेलोसिटी ऑफ गैसेस दे रखी है, कंबशन गैसेस की स्पीड दे रखी है रिलेटिव टू जेट, वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू जेट, ये गिवन है 1500। मैं इसको -1500 लेट कर लेता हूं, क्योंकि उस साइड में पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूं, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, इस साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ जेट, ये इटसेल्फ गिवन है अपने को 500 किलोमीटर पर आवर। बच्चों जब भी ऐसा दे रखा हो तो इसको हम लिखते हैं VGJ इज इक्वल टू VG माइनस VJ। ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट। अपने को ये वेलोसिटी देखो गिवन है कितनी, 500, ये गिवन है माइनस का 1500। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 1500, ये वाला 500 भी यहां के आगे प्लस का बन जाएगा, क्योंकि एक तो ये माइनस का सिंबल था और ये 500 था, ये पूरा माइनस और ये पूरी चीज यहाँ के प्लस बन गई, इज इक्वल टू ये आ गया वेलोसिटी ऑफ गैसेस। 1500 में माइनस का ये प्लस का, तो इसको सोल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ गैसेस आ जाएगी माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों जो ये माइनस साइन है, बस ये शो कर रहा है कि गैसेस इस साइड को निकली, हमने क्योंकि उधर को पॉजिटिव राइट किया था, तो 1000 वाला जो ऑप्शन है बी, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों अपने को कह रखा है कि इनमें से रिलेटिव वेलोसिटी कौन से ग्राफ में दो बॉडीज की जीरो है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप देखते हैं, मतलब एंगल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो वो एंगल अपने को देता है वेलोसिटी। तो हम देखो किस केस में जो है एंगल जो है वो इक्वल है, तो या तो फर्स्ट में या सेकंड में है। इनके अंदर तो हम देखेंगे बी ग्राफ तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कुछ बना नहीं रहा, उधर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस कुछ एंगल बना रहा है, इसमें ये एक्स एक्सिस कुछ अलग एंगल बना रहा है, ये अलग बना रहा है, ये तो ऑप्शन है नहीं। अब इनमें एंगल तो सेम है, बट देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0। तो दैट मींस इसमें तो बॉडी चल नहीं रही, तो ये कंसीडर कर नहीं सकते। इसमें देखो दो बॉडीज चल भी रही हैं और एक्स एक्सिस आप देखोगे पैरेलल लाइंस, एंगल भी क्या बनाएगी, सेम, तो मतलब इनमें स्लोप सेम है। दैट मींस जो बी ऑप्शन है ये बता रहा है कि दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से जा रही है, इसीलिए इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, 2 ट्रेन्स है जिनकी अपने को लेंथ भी गिवन है और रन कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी वेलोसिटी भी गिवन है दोनों की अलग अलग। वो कह रहे हैं कितना टाइम लेंगी वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए। बच्चों हम देखें ये दो ट्रेन है ना,
इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा, देखो कुछ भी डिस्टेंस नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है, हम मान ले कि बिल्कुल एक अलग अलग ट्रैक पे, आमने सामने नहीं आ रही, मतलब एक ट्रैक ही है तो एक उसका दूसरे साथ वाला ट्रैक है उस पे आ रही है। तो इस केस में हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितनी इसकी लेंथ है, और ये ट्रेन पास पास लेट कर लेना ऐसे, जैसे एक ट्रेन ये रही और दूसरी ट्रेन ये रही, ये जब और है अलग अलग ट्रैक पे, ये दूसरे ट्रैक पे, ये इस ट्रैक पे लेट, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनकी लेंथ टोटल जो हो जाएगी ना, देखो एक ट्रेन अपने कितनी दे रखी है 110 मीटर की, 110 मीटर की, और ये लेंथ कितनी दे रखी है 90 मीटर की। अब दोनों ही चल रही है, दोनों चल रही है, तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस 200, और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो वेलोसिटी भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो नेट उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो एक की थी हमारे पास 10, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे 10, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 15, 10 प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा 25। तो हमारे पास टाइम निकालना हो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 200/25, 8 सेकंड आंसर आ जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, 9th क्लास में जैसे करते थे, बट उससे आपको काफी टफ पड़ता है। और आगे बढ़ते बच्चों, इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी सीख जाएंगे। देखो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है, इसमें क्या रखा है, एक ट्रेन है ए जो कि 120 मीटर लॉन्ग है, रन कर रही है विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ट्रेन बी उसकी भी लेंथ दे रखी है, और अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, मतलब एक अगर वहां जा रही है तो दूसरी इस साइड को आ रही है, और अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी दे रखी है 30, इस वाले की दे रखी थी 20। वो कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस द ट्रेन ए, वो तो टाइम अपने को बताना है। एक्चुअली में जब ये इसको क्रॉस करेगी तो इन दोनों को मिलके कितना चलना पड़ेगा, जितनी इसकी लेंथ है प्लस इसकी लेंथ, तो हम देख लेंगे दोनों की जो लेंथ है ऐड कर देंगे, 120 प्लस 130 कितना हो जाएगा 250। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑलरेडी मैंने किया, ये दोनों की स्पीड को भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे तो तेजी से इनका डिस्टेंस कम होगा। तो हम देख रहे हैं स्पीड ऐड करेंगे तो 30 प्लस 20 50 आ जाएगा, 50 को 250 से डिवाइड कर देंगे तो 5 सेकंड, मींस ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि हमारे पास टू मैन है ए और बी, ए और बी। बच्चों वो कह रहे हैं वो प्लैंक पी के ऊपर है, प्लैंक होता है जैसे कि मान लो स्टेज टाइप में होगा, लकड़ी की कोई स्टेज बनी उसको बोलते हैं प्लैंक। वैसे लकड़ी, प्लैंक का डिक्शनरी मीनिंग होता है लकड़ी का गट्ठा, मतलब लकड़ी जहां पे पड़ी हो। तो एक नीचे प्लैंक है और इसके ऊपर क्या है, वो कह रहे बच्चों ग्राउंड जी है, ये जो ये दिखा रखा है ग्राउंड जी है, पी प्लैंक है, ए फर्स्ट बॉडी है और बी सेकंड बॉडी है। अपने को कह रखा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन, जो कि यहां मैंने एरो से फिगर में इन्होंने बना भी रखी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, ये भी दे रखी है अपने को 2 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इधर ये एरो से बना रखी है। और प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दे रखा है अपने को 4 मीटर पर सेकंड। तो प्लैंक जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 चल रहा है, तो अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों देखो अब वो प्लैंक के ऊपर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और हमें पता है कि बाहर से ये भी 4 से चल रहा है। एक्चुअली में हमें ये आगे कितने ज्यादा दिखाई देगा, तो हम कहेंगे 6 से हमसे आगे दूर जाता दिखाई देगा। जैसे मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं हूं अभी ग्राउंड पे, तो मैं देख रहा हूं भाई बंदा तो चल रहा है यार 2 मीटर पर सेकंड से मेरे सामने वाला, लेकिन उसके नीचे जो फर्श खिसकता जा रहा है, जो प्लैंक है या जिस गाड़ी पे, वो भी आगे चल रही है 4 से, तो मुझसे हर सेकंड में कितना दूर जा रहा है 6। तो मैं कह दूंगा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये हम ऐसे ऑरली भी कर सकते थे। और आगे बढ़ते बच्चों, अब कह रहे हैं अपने को 2 बसेस है जिनकी अपने को लेंथ दे रखी है 5 मीटर और मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में हाईवे पे। जो बस है, फर्स्ट बस जो है वो 40 मीटर आगे है, और जो सेकंड बस से, ड्राइवर ऑफ सेकंड बस का ड्राइवर ये थिंक करता है कि मैं क्यों ना ओवरटेक कर लूं फर्स्ट बस को, गिव्स एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीनिंग स्पीड को इंक्रीज कर देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू द बस। आफ्टर व्हाट टाइम द सेकंड बस जस्ट पासिस द फर्स्ट बस, तो वो कह रहा है सेकंड बस फर्स्ट को कब पास कर लेगी। तो पहले तो मैं यहाँ पे 2 बसेस बना देता हूं, दैट ये हमारे पास फर्स्ट बस है और ये हमारे पास फर्स्ट बस है और ये सेकंड है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 40 मीटर। और बच्चों देखो अगर पहले सेम स्पीड से जा रही है तो इनकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0।
ये कह रहा है कि मैं 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दे देता हूं, क्योंकि अभी ये दोनों सेम स्पीड से चल रही थी। हमने इन दोनों का कनेक्शन देखना है, हमने अपना नहीं सोचना। तो इसने 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दे दिया, उसमें कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो हम कह देंगे बस सेकंड का रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया 1। दोनों को मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करना है, 40 मीटर। तो मतलब जब हम 40 मीटर करेंगे ना, तो मैंने भी सोल्व करते टाइम ये 40 कर लिया था, उससे आंसर नहीं आया। क्योंकि बच्चों 5 मीटर अगर ये भी ऐड करें और 5 मीटर ये भी ऐड करें, तो टोटल डिस्टेंस बनेगा हमारे पास 40 की जगह 50। तो इसको जब इसको क्रॉस करना है, अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता कैसे चलेगा कि इनके डिस्टेंस को ऐड करना है नहीं। तो मतलब जब हम टी का आंसर निकालेंगे ना, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन की सेंस ये हो सकती है। तो ये हो सकती है, तो हमें समझ आ गया यहां तक कि जो ये मिला जुला के जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, फर्स्ट बस जो है सेकंड को पकड़ने के लिए 5 मीटर की खुद है, 5 की ये, इसको पूरा पूरा क्रॉस तब कर सकती है जब ये वाला 40 मीटर प्लस में 5 ये और 5 ये, मतलब 10 मीटर और एक्स्ट्रा 50 मीटर अगर टोटल ये वाली बस कवर कर ले, तो हमको यहाँ पे 50 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो हमको यहां पर देख लेते हैं डिस्टेंस जो है वो अपने को अब की बार कितना लेना है, 50 मीटर। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, हम 0 लेंगे, क्यों, u को 0 लेंगे, u को बस, बाकी सब सेम है, यहाँ पे 50 आ जाएगा। u को 0 क्यों लिया, क्योंकि बच्चों हमारे लिए बॉडी चल रही है वो नहीं देखना, ये दोनों पहले सेम वेलोसिटी चल रही थी, मींस ये इसको पहले पकड़ ही नहीं रही थी। दो बॉडी सेम वेलोसिटी से आगे चलती रही, पहले बाद वाली वेलोसिटी पहले वाले को, बॉडी पहले वाले को पकड़ ही नहीं रही। तो नेट इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। हमने इस फॉर्मूले के अंदर u को तो 0 ही लिया है, इसको ले लिया 50, हाफ एक्सेलरेशन कितने का दिया है हमने, 1 का, टी स्क्वायर कर दिया। तो ये वाला तो करना नहीं बच्चों आगे तक, क्योंकि मैंने बताया कि इससे तो गलत हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा, फिर आप अपने आप दिमाग लगाओगे। तो यहां से हमारे पास 2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 100, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा √100, मींस की हमारे पास आ जाएगा 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो कह रहे हैं बस मूव कर रही है, स्पीड दे रखी है अपने को, स्ट्रेट रोड के ऊपर एक स्कूटरिस्ट है, वो ओवरटेक करता है बस को 100 सेकंड में, इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब देखो इसमें बस की लेंथ दे नहीं रखी, तो इसमें अब नहीं लेंगे। तो वो कह रहा है फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, देन विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। बच्चों अपने को क्वेश्चन में यह कह रखा है कि अपने को इस तरह से एक स्कूटरिस्ट दे रखा है, और इन दोनों के बीच में जो है ना, ये जो डिस्टेंस दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम कितना लेट कर लेते हैं, 1000 मीटर। ठीक है बच्चों। अब जो बस जा रही है वो जा रही है 10 से, तेज मतलब इस स्कूटर वाले को इसको पकड़ना है बस को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये चलना स्टार्ट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, अब चलना स्टार्ट हो रहा है। देखो बस मूव कर रही थी, स्कूटर वाला चाहता है कि मैं उसको ओवरटेक कर जाऊं, और कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, टाइम दे दिया 100 सेकंड में। इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1 किलोमीटर। तो बच्चों मैंने यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस लिखा है, हमारे लिए 1 नहीं, हमारे लिए तो ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो आगे आगे चलती रहेगी, तो इसलिए हमने रिलेटिव यहां पे डिस्टेंस लिखा है। रिलेटिव डिस्टेंस को कितना कवर करना है, 1 किलोमीटर। अब इसकी स्पीड देखनी है, तो बच्चों अगर देखो एक्चुअली में ये चल रहा है 10 से, ये चल रहा है 12 से, तो स्कूटर वाला जो है इसको कितने से पकड़ रहा है, 12 से, 10 से या 2 से, तो हम कहेंगे 2 से, क्योंकि ये 12 से चल रहा है, 10 से तो वो भी चल रहा था, तो 2 ही एक्स्ट्रा चल रहा है, इसलिए हम रिलेटिव चीज देख रहे हैं। जब दो बॉडीज का आपस का मोशन देखना, तो उन्हीं के दिमाग से चलना पड़ता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास स्कूटरिस्ट की, मान लेते हैं v तो इसकी टोटल थी, v में से 10 माइनस करना पड़ेगा, ये एक्चुअली में इस मोशन की, इन आपस में मोशन की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, v माइनस 10। अब हमारे पास, अच्छा, और कहीं पे ये नहीं कह रखा कि अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। चलिए बच्चों हमारे को पता चल गया कि रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम। टाइम को हमने देखो, इसको तो हमने लिख लिया v माइनस 10, अपने को दोनों बीच में कितना डिस्टेंस गिवन था, 1000 मीटर, टाइम गिवन था 100 सेकंड में, इसको कैच करना था। तो ये हमारे पास सोल्व करके आ गया 10, ये माइनस का 10 वहां जाके प्लस का बन गया, 10 और 10 वहां बन जाएगा 20, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि हमारे पास 200 मीटर की एक लॉन्ग ट्रेन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ओवरटेक करती है ए मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन।
बच्चों देखो, अब ये ट्रेन है, ये आगे जा रही है, ये साथ वाले ट्रैक पे कोई एक बंदा खड़ा है, तब ये इसको आगे बढ़ती जाएगी तो ये भी तो आगे चल रहा है, तो दोनों का मोशन है तो हम क्या देखेंगे, रिलेटिव। अच्छा जी, जब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, अभी आप इस पॉइंट पे बताओ, इस ट्रेन को, इस बंदे को पूरा कवर करना है तो कितने मीटर चलना पड़ेगा, 200 मीटर। हमने कह दिया जो हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस आ गया 200 मीटर आ गया। अब ये बच्चों मान लो चल रही है v से और ये चल रहा है 5 से, तो एक्चुअली में इसके कंपैरिजन में ये ट्रेन कितने से चल रही होगी, v-5 से। तो हमने यहां पे देख लो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिख दिया, v-5। और ये ट्रेन जो है इस पर्सन को ओवरटेक कर लेती है 10 सेकंड में, ये अपने को गिवन है 10 सेकंड। अब हमारे को पता है रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमको दे रखी है v-5, ये आ जाएगा 20, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। मींस ये 25 मीटर पर सेकंड चल रही हो और ये 5 चल रहा हो, तो 10 सेकंड में ये ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि टू बॉडीज है वो मूव करती है यूनिफॉर्मली टुवर्ड ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। बच्चों देखो, डिस्टेंस डिक्रीज की रेट बता रखी है, रेट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। जब कोई बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव करती है ना तो उनकी स्पीड को ऐड करते हैं कि वो जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो v1 प्लस v2 अपने दे दिया 6 मीटर पर सेकंड। और जब दोनों सेम मूव इन द सेम डायरेक्शन तो डिस्टेंस चेंज होता है, देन m इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये दैम लिखा हुआ कंप्लीट, ये है दैम। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस चेंज होता है वो कितने से होता है, 4 मीटर पर सेकंड से। जब दोनों सेम साइड जा रही है तो बड़े वाली वेलोसिटी में से छोटे को माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जा रही थी 10 से और ये जा रही है 15 से, तो हम कहेंगे एक्चुअली में ये कितने से उसके साथ रेस में चल रही है, तो हम कहेंगे 5 से। तो बड़े वाले में छोटे को माइनस करते हैं, तो हमने v1 माइनस v2 कर दिया, ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे ये तो कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2v1 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 10, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो v1 आ जाएगा 5। अगर v1 5 आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, v1 5 है तो v2 कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास v1 भी आ गया और v2 भी आ गया। तो अगर हम इनकी रेशियो देखेंगे तो हम, क्योंकि हमें रेशियो बताना है, तो 5:1 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th के ऊपर। 11th क्वेश्चन में क्या रखा है, 2 कार्स है ए और बी, वो सेम स्पीड से मूव कर रही हैं 45 किलोमीटर पर आवर से अलोंग द सेम डायरेक्शन। थर्ड कार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आती है विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मीट द टू कार्स इन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कार ए एंड बी इन किलोमीटर इज। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 2 कार्स हैं ए और बी, ये सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो सी कार है वो आती है ना, इसके मिलने के बाद उसको मिलने में 5 मिनट का टाइम लेती है। कितने इंटरवल का, 5 मिनट्स का। इसकी स्पीड भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है। जब इससे मिल ली सी वाली कार तो इसका तो रोल खत्म हो गया। अब इसकी स्पीड अपने को गिवन है, देखो कितनी दे रखी है, ए की स्पीड 45, ये हमने लिख दिया। क्योंकि आंसर जो है ना बच्चों वो किलोमीटर में ही बताना है, आंसर लिखा हुआ किलोमीटर में बताओ, तो इसलिए हम किलोमीटर का किलोमीटर पर आ रहने देते हैं। अब ये कार जब उसको मीट करेगी, इसकी स्पीड दे रखी है 36, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो डिस्टेंस तेजी से कम होगा, तो इसलिए इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड कर लेंगे। 45 प्लस 36 बन जाएगा हमारे पास 81 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे रखा है अपने को 5 मिनट, टाइम को भी 60 से डिवाइड कर दिया तो 5/60 किया, 5 1 जा 5, नीचे आ गया 12, तो आ गया 1/12 आवर्स। अब बच्चों अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला पता है डिस्टेंस निकालने का, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने यहां पर वेलोसिटी पुट कर दी 81 आई थी रिलेटिव, टाइम 1/12 आया था। अब देखो बच्चों 12 की टेबल पे अगर हम कट करेंगे तो 12 7 जा तो है 84 होता है, मतलब 7 से छोटा छोटा आना चाहिए, तो 6 वाला कोई ऑप्शन आना चाहिए, ये वाला था। क्योंकि 12 6 जा देखेंगे 72 पे, फिर आगे पॉइंट को सोल्व करते रहेंगे। तो हमारे पास 12 6 जा, आगे से सोल्व नहीं करोगे तो आइडिया भी लग जाएगा, करके देखोगे तो यही आएगा 6.75 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो कह रहे हैं एक बर्ड है वो जो है फ्लाई कर रहा है टू एंड फ्रो मतलब एक बार वहां जाता है, एक बार यहां आता है, एक बार वहां जाता है, एक बार यहां आता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से 2 कार्स हैं वो अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, उनकी स्पीड भी दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर।
वो कह रहे हैं बर्ड जो है स्टार्ट करता है फर्स्ट कार से दूसरे की तरफ, और बर्ड की भी अपने को स्पीड दे रखी है। व्हेन द टू कार्स वर सेपरेटेड बाय 36 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। बच्चों ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देखो ये एक बर्ड दे रखा है, ये वहां जा रहा है, कार ए उधर, ये दोनों अपोजिट साइड आ रही है। ये कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस से कितना कवर करेगा वहां तक जाने के लिए, इसकी स्पीड दे रखी है। बच्चों अभी हम ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये रिलेटिवली कितने डिस्टेंस मीट करेंगे, क्योंकि कार ए से बी तक ही जाना है इसको। तो हमें पता चल गया एक दूसरे की तरफ इनकी स्पीड को ऐड कर देंगे, इनकी स्पीड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 प्लस में 18, ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया। अब हम देख लें ये एक दूसरे को जब मिलती है टाइम कितना लेती है। इनके बीच में डिस्टेंस गिवन था 36 किलोमीटर, तो हमने देखा दोनों कार 0.8 आवर्स में मिल जाएंगी। 0.8 आवर्स तक मतलब ये बर्ड वहां से वहां तक जा सकता है, जब तक ये कार मिलेंगे नहीं। यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो ये कितने टाइम तक जा सकता है 0.8 आवर्स तक। इसकी स्पीड दे रखी है, इनटू में टाइम कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो जो बर्ड है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहां से वहां जाने में 28.8 किलोमीटर, वो कार ए से बी पे पहुंच जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वो कह रहे एक पर्सन है वो वॉक करता है एक स्टिल्ड एस्केलेटर पे। एस्केलेटर क्या होता है बच्चों, हमने देखा इस पे बस खड़ा हो गया और 90 सेकंड में यहां से वहां चला जाता है। व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम ए पर्सन वॉक अप इन स्टिल्ड एक्सेलेरेटर, मतलब इसके ऊपर चल के जाता है। चल के जाता है तो बच्चों इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एल डिस्टेंस कवर कर लिया। और मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है, इस पर्सन की वेलोसिटी है वो क्या है, स्मॉल वी। तो एल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अपने को टाइम दीजिए 90 सेकंड लेता है। लेकिन अगर अब एस्केलेटर खुद चलने लग जाता है, एस्केलेटर चलेगा, अब ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ, तो हम कहेंगे अब ये जो डिस्टेंस है यहां से वहां तक का, वो जो एस्केलेटर चल रहा है उसकी स्पीड से कवर है, वो हम मानते हैं कैपिटल वी। डिस्टेंस तो उतना ही है एल बाय कैपिटल वी, और अब लगे हैं 60 सेकेंड। वो कह रहे हैं कितना समय लगेगा जब वो वॉक भी कर रहा है और एस्केलेटर चल भी रहा हो। जैसे हम कई बार जल्दी में होते हैं, एस्केलेटर तो जा रहा है ऊपर, हम जा रहे हैं, मशीन तो अपना वर्क कर रही है, हम भी साथ साथ चल रहे हैं, तो हम कहेंगे आपकी बारी डिस्टेंस उतना है, दोनों की वेलोसिटी को कर दो ऐड। तो ऊपर से पहले वेलोसिटी निकाल लो, ये v आ जाएगा हमारे पास, v ऊपर 90 नीचे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा l बाय 90। यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू l बाय 60। तो l बाय 90 l बाय 60 को हमने क्या कर दिया, यहां पर l बाय 90 और l बाय 60 पुट कर दिया। l दोनों में कॉमन आ गया, देखो ऊपर l था, नीचे वाला l कॉमन आ गया था। इनका एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा, यहां पे ऊपर आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, 2 + 3 हो गया 5, एल कट गया, 180 ऊपर, 180 बाय 5 आ गया। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 सेकेंड, 36 सेकेंड। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये भी बच्चों वही सेम बर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो अपने को क्या रखा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है बिटवीन टू कार्स। इस कार की वेलोसिटी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है। जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, मिलने में इनकी नेट वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और इनके बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर दे रखा है। हम देखते हैं ये ए और बी आपस में मिलते कितने समय में, तो हमको डिस्टेंस 2 किलोमीटर दे रखा है, दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दिया, तो 2 किलोमीटर 2000 बाय हमने कर दिया 50, 40 सेकंड मिल गया हमको टाइम जब ये दोनों कार्स आपस में मिलेंगी। तो जब ये कार ए से बी में जाएगा, इस बर्ड की स्पीड है हमारे पास, इस बर्ड की स्पीड देखो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से 40 सेकंड तक चलता रहेगा, 40 सेकंड चलता रहेगा, तो ये 400 मीटर बर्ड जो डिस्टेंस कवर कर सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है, पुलिस जीप है। बच्चों ये भी एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इस तरह से है ना, ये मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। पुलिस की जीप से पुलिस वाला एक बुलेट फायर करता है, और ये हमारे पास जो है ये थीफ की कार है, ये चोर की कार है। तो बच्चों अब एक्चुअली में देखो, अगर ये रुकी हुई गाड़ी से करता ना बुलेट फायर, तो सिर्फ बुलेट की स्पीड लेते। चलती हुई गाड़ी से करेगा तो एक ये वाली वेलोसिटी और ये बुलेट की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो हमने देखा पहले जीप की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी पहले अलग अलग हमको दे रखी है। नेट हम देखेंगे ना,
इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इस वेलोसिटी से बुलेट जा रही है। देखो वेलोसिटी ऑफ पुलिस जीप दे रखी थी 45 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से किया तो 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया, और जो कि वैसे 12.5 भी ले सकते हो। और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो अपने को 180 दे रखी है। जब हम 180 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 192.5 मीटर पर सेकंड। बच्चों अब है ना, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बन गया, क्योंकि जब ये बुलेट चल रही थी तो इसका मतलब अगर ये रुकी होती तब तो हम कहते हैं ये 192 से इसको लगेगी, बट ये कार भी चल रही है, तो हम क्या करेंगे, कार की वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो जो थीफ जीप कह लो, थीफ की जो कार है वो चल रही थी इतनी स्पीड से 153 किलोमीटर पर आवर से, 5/18 से कर दिया तो 85/2 आ गया। 85/2 ये हमारे पास आ चुका है, तो हम इनको ऐड करेंगे, उसमें से 85/2 माइनस करेंगे। 85/2 जो होगा वो होता है 42.5। 190 ये तो हमने सोल्व कर लिया था, 192.5 में से 42.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में रह गया हो तो देख लेना मुझे। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है कि विंड ब्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट अलोंग द टू पैरेलल ट्रैक, स्पीड दे रखी है v, विंड की स्पीड v दे रखी है, टू ट्रेन जा रही है सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, हैव द स्ट्रीम ट्रैक ऑफ वन डबल दैट ऑफ अदर। बच्चों थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है स्ट्रीम ट्रैक में कहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने जो मेरे हिसाब से इंटरप्रेट किया है वो आप समझ लेंगे। स्ट्रीम ट्रैक होता है जो ट्रेन जा रही है ना बच्चों, उसमें से जो एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है उसका डिस्टेंस कहा गया। अब देखो अगर ट्रेन यहां जा रही है तो उसमें से निकलने वाला जो धुआं है वो भी वहीं जा रहा होगा, जब वो जा रहा होगा और विंड भी वहीं जा रही है, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो उससे निकलने वाले धुएं की वेलोसिटी है। तो ये क्या हो गया, अब दोनों सेम साइड है, हवा उस धुएं को भी साथ ले जाएगी, तो क्या आ जाएगा v प्लस वी इंटू टाइम करेंगे आ जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि ये कह रखा है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इसलिए 2x मानते कह रखा है कि 1 का ट्रैक डबल है दूसरे से। अब अगर जो ट्रेन इसके अपोजिट आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ट्रेन थी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उससे निकलने वाला एग्जॉस्ट यहां जाएगा और ये वाली वेलोसिटी इसको रोकना चाहेगी, तो इसलिए हमने और ट्रेन की वेलोसिटी में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन की वेलोसिटी थी वही इसके अंदर से निकलने वाले धुएं की वेलोसिटी थी, एग्जॉस्ट की वेलोसिटी थी। इस v में से इस v को माइनस करेंगे तो आ जाएगा v माइनस वी इंटू टाइम करेंगे आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे दिखाते हैं, x। तो अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया तो x से x कट जाएगा, ये आ गया 2, यहाँ t से t कट गया, v प्लस वी अपॉन v माइनस वी आ गया। अब यहां से इस पूरी टर्म को वहां ले जाते हैं तो आ जाएगा 2v माइनस 2 स्मॉल v। अब यहां पे इस वाली टर्म को माइनस वाले को यहां ले आओ, 2v यहां पे आके प्लस का बन के 3 स्मॉल v बन जाएगा, 3 स्मॉल v मैंने लिख दिया। ये वहां जाके माइनस का होता v बनता, साइड चेंज कर दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू 3v आ गया। अब अपने को रेशियो फाइंड करनी थी ट्रेन की स्पीड की और विंड की स्पीड की। विंड की स्पीड हमने स्मॉल v मानी थी, इनकी रेशियो फाइंड कर लेंगे तो कैपिटल V बाय स्मॉल v जो है ये 3 आ जाएगा, या 3:1 बोल सकते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बच्चों इसमें क्या रखा है कि एक मैन है वो बैलून से क्या करता है, थ्रो करता है एक स्टोन को विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बैलून, with respect to balloon. The balloon is moving upward with a constant acceleration this much. Find the velocity of the stone relative to man after 2 seconds it is thrown. बच्चों देखो ये मैंने एक मैन बना दिया, ये जो नीचे की बॉडी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है बॉडी को वो वेलोसिटी अपने को दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे ट्रेनिंग उसके रिस्पेक्ट में ही है, मतलब कि जो बॉडी जो फेंकी जा रही है बैलून के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकी, तो वेलोसिटी अपने को दे दी, वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस अपने को गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। जब बच्चों ये बॉडी नीचे आ रही होगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g या 9.8 या 10 मान सकते हैं, लेकिन जो ये पूरा बैलून है ये ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 5 से। ये एक्सेलरेशन भी कितना दे रखा है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का अपने को रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली जी से तो आ रहा है पर इस सब्सटेंस का अपन रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे
रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू बैलून, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सब्सटेंस जो उसने घेरा है माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बैलून। अब बैलून ऊपर जा रहा है तो अपने को क्या मानना पड़ेगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ये अपने को 10, 10 + 5 कितना आ गया 15। आप समझ सकते हो जब भी है ना दो बॉडीज अपोजिट जा रही है तो एक्सेलरेशन को ऐड ही करते हैं हमेशा, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड से एक्चुअली ये नीचे आ रहा है बैलून के रिस्पेक्ट में। हमें फॉर्मूला पता है v = u + at होता है, तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे इस सब्सटेंस की कितनी आ गई। ये सब कुछ रिलेटिव में चल रहा है क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ये भी क्या आएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू बैलून। तो v = ये अपने को देखो 5 दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी 15 दे रखा था, टाइम 2 सेकंड अपने को गिवन है, तो 15 × 2 30 + 5 35 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वो कह रहे हैं एक कॉइन को रिलीज किया गया लिफ्ट में। देखो बच्चों इस तरह से क्या रखा है, जैसे मान लो कि ये कोई बच्चा है, ये लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो ये लिफ्ट में कितने मीटर फिर से कॉइन को ड्रॉप कर रहा है 2 मीटर से। पूरी लिफ्ट देखो 10 मीटर की दे रखी है, पूरी लिफ्ट दे रखी है 10 मीटर की। लिफ्ट जो है लिफ्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अब देखो अब सेम डायरेक्शन में तो सब माइनस करते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कोई बॉडी ए है, ए आप मान लो लिफ्ट को मान लो, जो लिफ्ट का टॉप पॉइंट है इसको मान लो ये एक कोई बॉडी है, दीवार जो इसके सिर पे लगनी है। अब इसके अंदर जो बंदा उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वो कितने से कर रही है, नीचे 10 से, और जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है 11 से। एक्चुअली में लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से आ रही है, तो हम कहेंगे सर 1 से आ रही है। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता था ना कि कोई बच्चा 11 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, कोई 10 से भाग रहा है, तो एक्चुअली में ये इसको कितने से कैच कर रहा होगा, ये इसको 1 से ही कैच कर रहा होगा। तो अब की बार है ना इस टॉप मोस्ट पॉइंट का जो लिफ्ट 11 से नीचे आ रही है, जी से तो और ग्रेविटी इसको भी तो ट्रैक कर रही है, तो हम इस 11 में से इस 10 को माइनस कर देंगे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा ओनली 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही कॉइन को ड्रॉप किया था, ड्रॉप करने का मतलब क्या था, उसकी नेट वेलोसिटी क्या थी 0, ड्रॉप करने का मतलब हमने फेंका नहीं, ड्रॉप किया। अब बच्चों अब ये देखो ये जो सिर से ये दीवार यहां तक पहुंचनी है, तो ए पॉइंट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, इस पूरे मान लो एक ऑब्जेक्ट बन गया ओनली 8 मीटर, तो हम कह देंगे रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना है 8 मीटर। इनिशियल स्पीड अपने को दे रखी थी 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है अपने को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल स्ट्राइक द लिफ्ट। 1 मिनट, ये पूरा एक बार रिवाइज मैं आपको करा देता हूं। लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, ये जो कॉइन है ना ये लगेगा ऊपर, ऊपर ये लगेगा, तो कॉइन क्योंकि ये वाली जो ऊपर लिफ्ट है वो ज्यादा स्पीड से आ रही है, कॉइन को मैंने छोड़ दिया, तो कॉइन को जो अर्थ है वो कितने से अट्रैक्ट कर रही है, जी से। बस मैं पहले पर्सन बोल गया था, कॉइन बोलना था मुझे। और जो लिफ्ट है वो आ रही है 11 से, तो लिफ्ट एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा से आ रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये लिफ्ट को टच नीचे तो करेगा ही नहीं बच्चों कभी, में ये लिफ्ट को ऊपर टच करेगा, तो ऊपर वाला पॉइंट इसमें कितना डिस्टेंस है 8 मीटर का, तो हमको पता चल गया डिस्टेंस 8 मीटर का है। u0 जैसे कॉइन को ड्रॉप किया था उसकी वेलोसिटी 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन रिलेटिव लेंगे 1, t का स्क्वायर देखना, टाइम का स्क्वायर देखेंगे तो अपने को टाइम तो फाइंड करना है, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 16, तो 16 का जो है रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन में क्या रखा है, वो तो इस टाइप क्वेश्चन 9th में तो आपने बहुत किए होंगे पर टफ किए थे, इजी वे में कर रहे हैं। देखो वो कह रहे हैं टॉप ऑफ टावर, मतलब एक टावर की हाइट दे दी 60 मीटर की हाइट, जो कि 60 मीटर टॉल है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मान लो बी बॉडी है, उसको नीचे फेंक रहे हैं, और ए बॉडी को सेम टाइम पे अनदर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, वर्टिकली अप, बी बॉडी एक बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकंड पे। वो कह रहे हैं एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड डू दे मीट,
वो किस हाइट पे, ग्राउंड से किस हाइट पे ये मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी जो ये 60 मीटर डिस्टेंस है कितने टाइम में कवर करते हैं। चलिए बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 60 मीटर और टोटल अपने को पता है ए की वेलोसिटी देख रहे हैं हम, हमारे लिए तो 20 है, जिससे क्योंकि वो दोनों मोशन में है उसकी रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्यों 30? क्योंकि 10 से वो भी नीचे आ रहा है, 20 से जा रहा है, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहां से देखेंगे और एक्सेलरेशन देखते हैं बच्चों। इसका एक्सेलरेशन है ऊपर एक्सेलरेशन और उसका है सॉरी एक्सेलरेशन दोनों का ही डाउनवर्ड है, चाहे बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन दोनों का डाउनवर्ड है। ये भी जी और ये भी जी सेम डायरेक्शन में हो तो अपने को एक से दूसरे से माइनस करना है तो 0 आ जाएगा। या आप देख भी सकते हो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी करता अगर मैं, क्योंकि यही तो फार्मूला होता है, पहले ये लिखो माइनस में दूसरे वाला, तो जी माइनस डी फिर भी 0 आता है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। मैंने मान लिया कि ए का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है तो -10 ए का, बी का भी डाउनवर्ड है -10, लेकिन एक माइनस फॉर्मूले में भी है, तो -10 वाला यहां पे क्या हो जाएगा, -10 बन जाएगा +10, ये कट के क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन ए बी का कितना आ गया, एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया 0। हम देखते हैं बच्चों 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना था, एक्सेलरेशन 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो 60 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, इनिशियल स्पीड दे रखी है 30, टाइम अपने को फाइंड किया 2 सेकंड में। हमने कहा कि अगर ये 10 से चले ये 20 से चले तो दोनों 2 सेकंड बाद मीट हो जाएंगे। जब 2 सेकंड बाद मीट हो जाएंगे तो अब हमको टाइम पता चल गया, अब आप हाइट निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन को अलग से करते हैं, ये 20 से ऊपर जा रहा है, हम देखें सही 2 सेकंड में कितनी हाइट पे होगा वो देख लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, S = UT + ½ AT²। तो अपने को U दे रखा है 20, टाइम दे रखा है 2 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन माइनस का 10 ले रहे हैं क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव लेंगे, और t² मतलब 2 का स्क्वायर 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 40 और ये आ गया हमारे पास माइनस का 20, तो हमारे पास 40 - 20 आ गया 20 मीटर। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। दे आर सेइंग 2 ट्रेन्स ऑफ वन ऑफ लेंथ 100 मीटर, एक की लेंथ अपने को दे रखी है 100 मीटर और दूसरे की लेंथ अपने को गिवन है 125 मीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक वहां जा रही है दूसरी यहां आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। अलोंग द पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर ईच विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। जब ये मीट कर रही है दोनों की स्पीड भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड इसकी, 10 मीटर पर सेकंड इसकी, दोनों का एक्सेलरेशन दे रखा है, इसका 0.3 इसका दे रखा है 0.2, ये 10 से वहां जा रही है 10 से यहां आ रही है। Then the time taken to pass each other will be। बच्चों जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या पास करेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो हम कहेंगे सर इसका डिस्टेंस तो हमारे पास हो गया एक ट्रेन का 100 और दूसरे का कितना हो गया 125, टोटल डिस्टेंस हो गया 225। अब बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी, 10 से ये चल रही है 10 से ये, तो हम कहेंगे दोनों ये डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर पर सेकंड करीब, वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी तो स्पीड ऐड हो जाएगी। एक्सेलरेशन भी दोनों का ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों की स्पीड एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम देखेंगे फॉर्मूला हमारे को पता है S = UT + ½ AT²। तो रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के तो टाइम आ जाएगा दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब हम देखते हैं ये 2 और 2 क्या बन जाएगा 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 220 × 4 आ जाएगा 900, 225 × 4 आ जाएगा 900, 20 × 4 80 आ गया और ये कट जाएगा नीचे वाला 4 t² आ गया। अब बच्चों आगे बिल्कुल बच्चों की तरह सोल्व करना है। अब इस 900 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, इधर आ जाएगा 0, तो आ जाएगा t² + 80t - 900। अब t² + 90t - 10t - 9, इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 10 जाएंगे 80t आ जाएगा और इनकी प्रोडक्ट 9 × 10 की क्या आ जाएगी 900। अब बच्चों इसमें से हमने देखो t कॉमन ले लिया, अंदर बच गया t + 90, इसमें से -10 कॉमन ले लिया, इसमें बच गया t + 90। अब t + 90 t + 90 दोनों कॉमन आ गए और साथ में क्या बच गया t - 10। ये बिल्कुल बचपन में जैसे करते थे, तो एक से तो यहां से टाइम आ जाएगा माइनस में, जब इसको t + 90 को 0 रखोगे तो t आ जाएगा -90 और t - 90 को इक्वल टू 0 रखोगे t आ जाएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड जो है वो ऑप्शन नंबर बी है।